मेरा नाम विजय है और ये वीडियो मैं लास्ट रिहैब से बना रहा हूँ। अभी मेरे साथ ये मेरे दोस्त है एक सुधरता हुआ व्यसनी। भाई अपना नाम बताना। मेरा नाम अक्षय है। मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। भैया कितने साल से नशा कर रहे हो आप? मैं सन 2016 से कर रहा हूँ नशा। 2016 16 से। से मतलब अभी आपको 6 साल के आसपास हो जी। गया। क्या क्या चीजें नशा करा भैया आपने? मैंने हर ड्रग्स लिए हैं, मोस्टली अल्कोहल लिया है। मैंने LSD तक किया है, MDMA तक किया है। कंटिन्यूअसली जो रेगुलर नशा था वो मेरा स्मैक था। उसके बाद 1 साल तक मैंने कंटिन्यूअसली इंजेक्शंस भी लिए हैं। मेरे शरीर की हर नस लगभग ब्लॉक है। यहाँ तक कि मेरा मेडिकल से ब्लड सैंपल भी नहीं लिया जा पाता। क्या कारण देखते हैं आप अपने आप को एक नशेबाज बनने के पीछे? पहले नशा जो है मेरी क्यूरियोसिटी, मेरी जागरूकता की वजह से शौक था। फिर मेरी जरूरत बनता चला गया और आज के टाइम में मेरी मजबूरी हो गया था। छोड़ने के लिए कुछ करा आपने इसे अपने तरीके से? अपने तरीके से बहुत कुछ किया। हर तरह के ट्रीटमेंट्स लेने की कोशिश करी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेने की कोशिश करी पतंजलि में जाके, बट मैं नहीं छोड़ पाया। लेकिन इच्छुकता मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी कि मैं छोड़ सकता हूँ, छोड़ना चाहता भी हूँ। बट कोई डायरेक्शंस नहीं थी मेरे पास प्रॉपरली कि इसका सही मायने में सही तरीके से आखिर किस तरीके से मैं इसको छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लगता है कि आपने छोड़ दिया है? यहाँ पे आने के बाद तो मेरी लाइफ का सबसे पहले तो यही कि मैं मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ का बिना नशे के यहीं पे आके रह पाऊँ। तो मुझे ये उम्मीद मेरे अंदर आती है कि जब मैं इतना टाइम रह सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, तो मैं अपनी पूरी लाइफ धीरे धीरे करके एक एक दिन करके बिना नशे के रह सकता हूँ। पढ़ाई क्या करी हुई आपने? बेसिकली आई एम अ मेडिकल डॉक्टर। मैंने अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है और अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ। बिना नशे के करूंगा पढ़ाई। मैं डर्माटोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। MD की तैयारी कर रहा हूँ उसी के लिए। डॉक्टरी की पढ़ाई करी हुई जी, आपने? मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ और मेडिकल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए। तो आपके फ्रेंड सर्कल में जो बाकी लोग थे वो भी नशा करते थे क्या कुछ लोग? मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग ऐसे थे कि जो लगभग 7-8 लोगों का सर्कल था। सभी डॉक्टर्स थे और सभी नशा करते थे। सभी लोग नशा करते जी, थे? कॉलेज टाइम से। इवन कुछ गर्ल्स डॉक्टर भी थी, वो भी नशा करते वो थे? भी नशा करते थे। तो सही कर रहे थे आप लोग ये नशे वशे में करके? जो भी कर रहे थे आप सही कर नहीं, रहे थे? सही नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम जो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रोफेशन माना जाता है उसको ही गाली दे रहे थे। धीरे धीरे एहसास हो रहा है, यहाँ पे एहसास हुआ मुझे कि वाकई में क्या था, क्या कर रहा था अपने साथ भी। और आने वाले टाइम में अगर मैं जब इस प्रोफेशन में उतरता तो मैं लोगों के साथ ही क्या करता। हाँ, मिस्टेक हो सकती थी ना? जी, बिल्कुल हो सकती थी। देखो, शराब और नशा करना तो कोई ऐसा कोई जुर्म तो है नहीं, है ना? अपनी इच्छा है इंसान की, जी जो मर्जी करे। जी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं उसकी डिपेंडेंसी में फंस गया हूँ, हैव यू एवर फील दैट यू आर गोइंग इनटू द डिपेंडेंसी ऑफ ड्रग्स? या एवरी टाइम, ईच एंड एवरी मोमेंट आई हैव फील दैट। ओके, देन देन what you had did to come over from that? I am unable to do anything actually. You was unable to do. Yeah, even I can't. You felt this Yeah, I can't. many times. Because You felt many time that I you have tried cannot also. you cannot coop over from there, है ना? Yes sir. Without any help. Without any help. तो यहाँ पे आके क्या समझ में आया आपको? क्या मोटा मोटी अभी कितना टाइम हुआ आपके यहाँ पे? मेरे को लगभग 2.25 महीने हो गए। 50 डेज। और समझ में आया कि सबसे पहले तो यही कि मैं यहाँ पे बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई बर्डन सा नहीं है आज के टाइम में। बहुत हल्का महसूस करता हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि मुझे कल को क्या करना है। मैं कल क्या करके आया हूँ, जो कल करके आया था उन सब चीजों को मैं निकाल के अपने आप को हल्का फील करता हूँ। और कल क्या करना है वो मुझे पता नहीं है। मैं बस आज नशे से दूर हूँ, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। Are you feeling good? Yeah, I am feeling Without very intoxications? good. Very good. Even I am feeling that like a butterfly. I am feeling very light today. Basically, you are out of the dependency. Out na? of That's why. dependency. Yes. Even So- I am a asthma patient, and once upon day I used to I use my pumps 2 times in a day. But today I have taken last 9 ago day. जब ये शुरू में आया था इसको एस्थमा वगैरह के अटैक्स भी आ रहे थे काफी सारे, और वेन्स इसकी सारी ब्लॉकेज हो रखी थी हाथ की। मतलब जो पैथोलॉजी वाले आते हैं उनको कहीं से कहीं तक इसके बॉडी में ब्लड लेने के लिए कोई वेन नहीं मिली। 3-4-5 दिन बाद मैंने इसका ब्लड टेस्ट करवाया और उस ड्यूरेशन में इसको 1-2 बार फिट्स भी आए,
फिट्स बोल सकते हैं, ये तो खुद ही डॉक्टर है, अब इसको ज्यादा पता होगा। क्या चीज थी वो? सर फीट्स मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मेरे साथ ये होता था कि मैं अनकॉन्शियस हो जाता था। आई डोंट नो दैट वाज फीट और व्हाट, बट अनकॉन्शियस हो जाता था और मेरे मतलब कि जैसे एवरीथिंग वाज ब्लैक ऑन फ्रंट ऑफ मी। एंड एक बार सर चेस्ट पेन हुआ था, जो मुझे नहीं पता वो सिम्टम था क्या था, पहले भी हुआ है मुझे, लेकिन हुआ जब ये जब विड्रॉल के लिए मतलब मैं तैयार नहीं था। ऐसा ना, जब हमारा बॉडी के अंदर हम किसी चीज को ले रहे हैं, जानबूझ के इंजेक्ट कर रहे हैं सेडेटिव्स को, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ब्लड में ही तो जा रहा है ना। बिल्कुल। और जब ब्लड में जा रहा है तो वो ब्रेन की कोऑर्डिनेशन को भी डिस्टर्ब करेगा वो। बिल्कुल करेगा। तो होता है ये सब कुछ, कोई बात नहीं। अभी आप जो है इस चीज से बाहर निकलो और हम आपके साथ हैं हर वक्त पे। थैंक यू सो मच सर। मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली कि भाई क्या कारण देखते हैं आपकी, आपके साथ ही ऐसा हुआ? डू यू हैव एनी अदर ब्रदर सिस्टर वगैरह, सब कुछ है घर पे? मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है। छोटा भाई फिजिकली वैसे मुझसे 8 साल छोटा है, बट फिजिकली ग्रोथ में मुझसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। और छोटी सिस्टर है, वो भी डॉक्टर है। वो क्यों नहीं करते इस तरीके से? वो क्यों नहीं गए होंगे? कहीं ना मतलब कहीं मेरे अंदर जो है स्टार्टिंग से ही ना हर अपने से जो हाई लेवल की चीजें हैं उनके साथ रहने की इच्छा रही है। अगर मैं साइकिल पे चल रहा था तो मैंने हमेशा बाइक की वो इच्छा करी है, कभी भी मैंने पैदल चलने वाले से खुशी नहीं ली। मैं अगर बाइक ले लिया तो फिर मेरी कार वाले से इच्छा होने लगी। तो वहां वो मैं अपने आप को कारण समझता हूँ कि मुझे वो धीरे धीरे एडिक्शन की ओर लेके चले गए। अगर मैं सिगरेट पी रहा था तो मैं सिगरेट से खुश नहीं था, मैं उस बंदे को देखता था कि यार इसके हाथ में सिगरेट जैसा कुछ है, ये पेपर है क्या है, मैं उस चीज पे फिर चला जाता था। दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम ऑफ माई एडिक्शन। तो क्या यहाँ नशा मुक्ति का जो केंद्र होता है जी, कोई देखो बनावटी बात करने की जरूरत नहीं जी। है। हम लोगों का बहुत लिमिटेड है सब्सक्राइबर बेस भी, और बहुत कम लोग हमारे वीडियोस देखते हैं। बट हो सकता है कि कल को आज से 5 साल बाद कोई इसे वीडियो को देखे, क्योंकि ये उसी तरीके का कंटेंट है बेसिकली ना। तो क्या नशा मुक्ति केंद्र क्या सही चल रहे हैं या गलत हैं, क्या बोलोगे आप? मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम नशा मुक्ति केंद्र में आया हूँ। अब से पहले मैंने कभी नशा मुक्ति केंद्र के बारे में सुना नहीं था, न देखा था, न मेरे घर वालों को पता था। मैं जिस नशा मुक्ति केंद्र में आया हूँ मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, हर चीज बिल्कुल मतलब जब मैं सुधर गया हूं तो नशा मुक्ति केंद्र ने मुझे सुधारा है, तो मैं इस चीज को गलत कभी कह ही नहीं सकता। मेरे लिए हर चीज बिल्कुल ओके है। मैं आज एक परफेक्ट टाइम टेबल, परफेक्ट इंसान का जो टाइम टेबल होना चाहिए वो मेरा टाइम टेबल कर दिया है नशा मुक्ति केंद्र ने। जो मेरा कॉलेज नहीं कर पाया, मेरे घर वाले नहीं कर पाए, मेरे पेरेंट्स नहीं कर पाए, मैं खुद तो कर नहीं पाया, वो आज एक डिसिप्लिन लाइफ में जी रहा हूँ नशा मुक्ति केंद्र में। तो जो बच्चे हमारे जो छोटे भाई हैं, जो लोग ड्रग्स में फंस गए हैं, नशा कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज दोगे आप? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ सर कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, नशा मुक्ति केंद्र की तरफ बढ़ो। सिर्फ आप एक कदम बढ़ाओ, नशा मुक्ति केंद्र आपकी तरफ 99 कदम बढ़ाएगा और मिलके 100 हो जाएगा। आप कोशिश करो और ये अपने मन से भ्रम निकाल दो कि नशा मुक्ति केंद्र में ये होता है वो होता है। नशा मुक्ति केंद्र को गलत वही बोलेगा जो यहाँ से जाने के बाद गलत होगा, जो यहाँ से जाने के बाद सही होगा वो कभी नशा मुक्ति को गलत नहीं बोलेगा, वो जिंदगी भर नशा मुक्ति के बारे में अच्छा ही बोलेगा। ठीक है। और जब मैं कर सकता हूँ, मैं 6 साल का एडिक्ट था, 18-19 साल की उम्र में मैंने शुरू कर दिया था, मैं कर सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूं, तो आप भी कर सकते हो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करना, लेकिन आपकी शुरुआत होनी चाहिए। पहले आप शुरुआत तो करो एक बारी। मैंने सिर्फ एक फोन कॉल किया था और खुद से किया था। एक फोन कॉल की वजह से आज मुझे इतना टाइम हो गया कि मैं नशे से दूर हूं और उम्मीद है मुझे अपने आप पे। मैं जो सारी आशा ही डूब गई थी कि मैं छोड़ ही नहीं सकता, आज मेरे अंदर वो आशाएं वापस आ गई। एक पॉजिटिविटी है मेरे चेहरे पे, मेरा तेज है, मेरी आंखों में तेज है। आज मैं खुद को देख के खुश होता हूँ। कौन सा प्रोग्राम सीख रहे हो आप यहाँ पे? मैं 12 स्टेप प्रोग्राम सीख रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी जिंदगी में सिद्धांतों को लाने की, वो सिद्धांत ला रहा हूँ और उन पर अमल करूंगा। 12 कदम। वो क्या होते हैं सिद्धांत? सिद्धांत मेरी लाइफ के वो प्रिंसिपल्स, वो वसूल जो मुझे हमेशा अपनी लाइफ में फिक्स रखना है और उन्हीं के ऊपर काम करना है, उन पे अमल करना है। कोई 2-4 सिद्धांत बताना। सबसे पहले तो सर सिद्धांत भी है और मेरी लाइफ का अभी तक का फैक्ट भी है कि मैं अपने नशे के सामने, अपने एडिक्शन के सामने शक्तिहीन था।
मेरा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया था, मैंने ये कबूल कर लिया। हमने कबूल किया कि हमारे व्यसन के आगे हम शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जब ये सब चीज हमने कबूल करी तो दूसरा सिद्धांत क्या आता है कि अब वो सही भी हो सकता है। हमें विश्वास हुआ कि हमसे बढ़कर एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि को पुनः स्थापित कर सकती है। अब उस शक्ति, जो वो शक्ति है, उस शक्ति की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को, अपनी इच्छा को हमारी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय करते हैं। ये बेसिकली स्टेप्स बता रहा है। अभी नया है ये, इसको अभी 1.5-2 महीने हो रहे हैं, 2 भी नहीं हुए मेरे ख्याल से, 1.5 महीना हो रहा है। इसको मैंने 1-2 बार पनिशमेंट भी लगा दी। यहाँ पे डिमांड कर रहा था कई सारी चीज़ों की बार बार। बेसिकली होता है, बच्चे का अपना अपना होता है, वो उस तरीके की फैमिली का है, तो उसको लग रहा था कि ऐसे ही चलेगा यहाँ पे काम। डांट डपट लगाई है उसको कई बार, उसको बुरा भी लगा होगा, लेकिन ओवरऑल उसमें सुधार आया उसके बाद से। क्योंकि आज तक मेरे ख्याल किसी ने तुम्हें डांटा इससे पहले? नहीं सर, किसी ने नहीं डांटा। यहीं आके पहली बार डांट पड़नी शुरू हुई? जी, डांट शायद पहली बारी में लग जाती तो वो पॉसिबल, ये सब कुछ होता ही ना। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पे हमारा इंटेंशन कोई ये नहीं है कि तुमको कोई पनिशमेंट देना है। हाँ, अगर हमने तुमको अननेसेसरी कुछ बोला तो तुम बोल सकते हो। बिल्कुल सर। अननेसेसरी बोला कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो खुद मेरी गलती का एहसास हो गया था सर। ये बार बार क्या कर रहा था कि सामान की लिस्ट बना के दे रहा था, अब मेरे घर से ये मंगवा दो, अब मेरे घर से वो मंगवा दो। तो शुरू से इसका यही था, तो हमने इसको कई बार समझाया, पर वो चीज के बिहेवियर में बार बार आ रही थी। तब इसको थोड़ी सी पनिशमेंट लगाई थी, तो इसको रियलाइज हो गया। अभी रियलाइज हो गया? बिल्कुल सर, रियलाइज हो गया सर कि डिमांड नहीं करनी चाहिए बार बार, है ना? जी सर, सिर्फ अपनी जरूरतों पे काम करना है मुझे। वेरी गुड। बस मुझे जरूरतें पूरी हो जाएं आज के दिन में, वही बहुत है। क्योंकि पहले तो मैं अपनी जरूरतों को भी वैल्यू नहीं देता था। अब नशा छोड़ दोगे जी, तो आगे जाके तो तुम्हारे पास पैसे भी रहेंगे, बिल्कुल रहेगा सब कुछ सर। रहेगा। बिल्कुल। तो सब खाना पीना, ये सब अच्छी अच्छी चीजें जो दुनिया में है, ये हमारे लिए भी तो हैं। बिल्कुल है सर, बट नशा हमारे लिए नहीं है सर। अब नशा करेंगे तो हमारे पास कभी भी, वो तो तुमने सुना कभी, ये सब दिन चंगे और त्योहार के दिन नंगे? नंगे। सुना है? यस सर, सुना है। मेरी मॉम अक्सर बोलती थी। क्या बोलती थी? जब मैं थोड़ा छोटा था तो मैं नए कपड़े पहले पहन लिया करता था, तो मेरी मम्मी बोलती थी जब कहीं जाना होगा तब क्या पहनेगा, कि तुम्हारा काम वही हो जाएगा कि और दिन चंगे और त्योहार दिन नंगे। ठीक है, अभी ये सीखेगा अभी। और भाई वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, खुश हूँ। थोड़ी बहुत होगी भी तो सहन करनी सीखनी, टॉलरेंस पावर अपनी इम्प्रूव करनी। सहनशीलता की प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान जी से, जैसा ईश्वर से अपनी प्रार्थना करता हूँ। जो गलतियां की है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ सर, प्रार्थना में असर देखता हूँ मैं। आज के दिन प्रार्थना में असर देखता हूँ। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि ईश्वर से मांगो, देर नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है देर भी नहीं है सर। विदिन एन आवर मुझे प्रार्थना का असर दिखना शुरू हो जाता है। बस मैं प्रार्थना दिल से करता रहता हूँ। गुड, ठीक है। थैंक यू अक्षय। थैंक यू सो मच सर।